आज इंद्र ने, देवताओं ने दूर से इस भीमकाय शरीर, विकराल रूप वाले, भयंकर पर्वताकार रूप वाले शरीर वृत्तासुर को देखा तो देवता लोग भयभीत हो गए, कंपित हो गए, घबराए। देव गुरु बृहस्पति की शरण में जाकर के कहने लगे, गुरुजी अब हम क्या करें। गुरुजी कहने लगे, जब कर्म करते हो तब समझ में नहीं आता, जब जीव कर्म करता है तब तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब वही कर्म जब प्रारब्ध बन करके हमारे सामने फल के रूप में आता है तो हम सिर पकड़ करके बैठ जाते हैं। हे भगवान, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, हम तो किसी का कुछ अहित करते ही नहीं, फिर भी ना जाने हमारे सामने क्यों दुख आ जाता है, क्यों तकलीफ आ जाती है, क्यों परेशानी आ जाती है। बंधुओं, आपने यदि किसी का बिगाड़ा नहीं तो आपके सामने दुख क्यों आया। शास्त्र कहते हैं हमें दुख भी अपने कर्मों से प्राप्त होता है। भगवान किसी को दुखी नहीं करते, मां भगवती किसी को दुख नहीं देती। न चीयते कर्मः जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृता कर्म शुभाशुभम्। हमारे द्वारा किए गए कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते, न क्षीयते, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो, कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। कर्मों की गति बड़ी गहन बताई है शास्त्रों में। हमें किस जन्म का, किस कर्म का फल किस समय मिलेगा, ये मां भगवती के अलावा कोई नहीं जानता। हमें कष्ट किस कर्म का मिल रहा है, किस जन्म का मिल रहा है, किस समय में हमने क्या किया, ऐसे कर्मों की गति बड़ी गहन है। मानसकार भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस चाखा। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान है, और इसी बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री ठाकुर जी अपने पिता नंद बाबा से कहते हैं। जब गोवर्धन नाथ की पूजा श्री ठाकुर जी ने कराई, ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करते थे, तब तो श्री ठाकुर जी समझाते हैं नंद बाबा को कि पिताजी कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैवा विपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही जीव का जगत में जन्म होता है। हम कर्म के बंधनों में पड़ करके इस जगत में आते हैं। कर्मणैव विलीयते, कर्म से ही जीव की मृत्यु हो जाती है। विलीयते, बृहस्पति जी कहते हैं कि किं करोमि सहस्राक्ष त्वयाद्य दुष्कृतं कृतं
अनागसं मुनिं हत्वा किं फलं समुपार्जितम्। इसलिए अधिक से अधिक परोपकार करो, दूसरों की भलाई करो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो। जिसके मन में, जिसके हृदय में सब जीव के प्रति अच्छाई की कामना होती है, जो सब जीवों के प्रति दया का भाव रखते हैं, सबके प्रति परोपकार का भाव रखते हैं, ऐसा जीव सुखी हो जाता है। दूसरों को यदि दुख हो रहा हो तो आप भी दुखी हो जाओ, परंतु किसी को कष्ट मिले, किसी को परेशानी हो जाए तो हम खिलखिल करके हंसते हैं। और वही समय, वही स्थिति हमारे जीवन में आए तो परोपकार से बढ़कर के संसार में कोई धर्म नहीं है। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, निरपराध ऋषि की, निरपराध ब्राह्मण की तुमने हत्या कर, और आप कहते हो कि मैं क्या करूं।